311 लेक्चर नंबर 6। इस लेसन में पावर एंड पॉलिटिक्स के बारे में बताया गया है। इसका जो मेन आइडिया था वो 3 लोगों ने पेश किया था। एक का नाम था हार्वर्ड लेज़ी, दूसरा रॉबर्ट हल और तीसरा एंटोनी जे। ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, अब पावर क्या होती है इस पैराग्राफ में जो बताया गया वो ये है कि पावर define power as a personal characteristics by which one person can influence or dominate another person। यानी कि ताकत एक ऐसी चीज़ है जिससे आप एक दूसरे शख्स को असरअंदाज कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल एक ऐसी मैं देता हूँ कि एक मैनेजर है। मैनेजर के पास एक पावर है कि उसने अपने एम्प्लॉय से काम करवाना है, तो ये है उसकी पावर। अब पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स एक ऐसा रिसोर्स है जो कि किसी भी रिसोर्स को काबू में करता है, जिसमें मटेरियल आ जाता है, ह्यूमन आ जाता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ जाती है। सियासत, यानी कि सियासत क्या है? कौन, हु, गेट, व्हाट, हाउ, व्हेन एंड वेयर, कौन कब और कैसे क्या कर रहा है। ये जो थ्योरी प्रेजेंट की थी हेर्बर्ट लेसवेल ने 1936। एमसीक्यूज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और पॉलिटिक्स इज़ ऑफन अंडरस्टूड एज अनडिज़ायरेबल बिकॉज it is perceived as maneuvering and manipulating by people। maneuvering कहते हैं चालबाजी और मैनिपुलेट किसी काम को चलाना। सियासत एक ऐसा अमल है जो कि एक जिसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि उसका काम होता है कि चालबाजी करना और लोगों को कोई काम चलाना। ठीक है, अब पावर क्या है? ये एक सिनोमोसली डिफाइन विद द अथॉरिटी। अच्छा, पावर को एक अथॉरिटी से डिफाइन किया गया है। कहता है अथॉरिटी जब आती है जब आप कोई जॉब को होल्ड करते हैं, कि एक मैनेजर है वो मैनेजर के लेवल को देखेगा, सीईओ के लेवल को देखेगा। ठीक है, पावर एंड पॉलिटिकल स्कूल को हम एक अथॉरिटी के नज़रिए से भी देख सकते हैं कि एक बंदा जो एक मैनेजमेंट की पोजीशन में बैठा हुआ ऑर्गेनाइज ला रहा है और वहाँ के लोग सियासत कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक डायग्राम बताई गई है। इसमें बेसिकली पॉलिटिक्स स्टार्ट कहाँ से होती है? पॉलिटिक्स होती है मोस्टली अपर साइड पे होती है, अपर लेवल की मैनेजमेंट में, लेकिन समहाउ नीचे लेवल पे भी चलती है, लेकिन उसको डाउनफॉल कर दिया जाता है। अब इसमें जो पावर की जो है ना टाइप्स, वो हैं 4 टाइप्स हैं। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे इंपॉर्टेंट है। इन चारों को हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। पहला है लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर क्या होती है? ये होती है इट इज़ द अथॉरिटी गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू फॉर्मल मैनेजमेंट पोजीशन अ मैनेजर होल्ड। फॉर एग्जांपल पावर ऑफ डीएसओ नाजिम। अच्छा, ये लेजिटिमेट पावर एक ऐसी पावर है जो कि जैसे कि एग्जांपल एक गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने अब इलाकों में एक मैनेजमेंट पोजीशन हायर की गई है। ठीक है, उन्होंने फिर आगे से एक बंदा रखा हुआ काम कराने के लिए। मिसाल के उन्होंने पावर डीएसओ नाजिम के अपने काम है, डीसीओ के अपने काम है, पुलिस पर्सन के अपने काम है कि उसने यहाँ पे ये काम को सर अंजाम देना है। यानी कि लेजिटिमेट पावर को हम ये कह सकते हैं, एक अथॉरिटी कोई इदारा देता है आगे किसी मैनेजमेंट को कि तुमने ये काम करना है। ठीक है, रिवार्ड पावर और पनिश पावर। रिवार्ड पावर और पनिश पावर, रिवार्ड कहते हैं इनाम को, पनिश कहते हैं सज़ा को। इसकी एग्जांपल ये देने कि एक बड़े हैं वो अपने बच्चों को डांट भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। इसी तरह एक मैनेजर अगर कोई अच्छा काम करता है तो अपने एम्प्लॉय को कैश देता है, ये इसके रिवार्डिंग के तौर पर। यानी कि ताकत का इस्तेमाल किसी को रिवार्ड के थ्रू करवा रहा है, किसी को पैसे दे के करवा रहा है, किसी को गिफ्ट दे के कर रहा है, या पावर का अपनी इस्तेमाल सज़ा दे के करवा रहा है। ठीक है, एक्सपर्ट पावर, ये एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन किसकी क्या स्किल और क्या एबिलिटी। एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, वो जो जिस स्पेशलिटी का डॉक्टर होगा वो उसी इंडिकेशन पे काम करेगा। इसी तरह कंप्यूटर एक्सपर्ट अपनी एक्सपर्टीज़ को देखेगा। चौथा जो है रेफरेंट पावर। रेफर वर्ड लिखना है रेफरल से, यानी कि ताल्लुक़ से। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है हमेशा कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ को फाइंड कर रही होती है, ताकि वो अपने मैनेजर को वो चीज़ें प्रोवाइड कर सके जिसके तहत उसके अंडर के जो एम्प्लॉय हैं वो उससे रिलेट कर सके अच्छे तरीके से। अब कन्फ्लिक्ट आया था। कन्फ्लिक्ट कहते हैं तज़ाद को, यानी कि आपस में, यानी कि दो लोगों या दो से ज़्यादा लोगों में कुछ भी राय का इख्तलाफ हो सकता है। इसमें बस यही बताया गया है कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है कन्फ्लिक्ट, नेगेटिव। पॉजिटिव इस तरह हो सकता है कि आपने कोई अच्छा आइडिया दे दिया, किसी ने मान लिया। नेगेटिव इसलिए हो सकता है कि आप कुछ और कह रहे हैं, कंपनी कुछ और कह रही है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन या तबाही की तरफ जा सकते हैं।
अच्छा, रिएक्शन ऑफ मैनेजर्स क्या है? रिएक्शन ऑफ मैनेजर ये है कि मैनेजर का रिएक्शन के जो पॉलिटिक्स हो रही है वो, यानी कि अगर वो पॉलिटिक्स में की तरफ नेगेटिव रिएक्ट करेगा तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा, पॉजिटिव करेगा पॉजिटिव होगा। लेकिन कुछ लोग पॉलिटिकल बिहेवियर को पॉजिटिव लेते हैं, कुछ नेगेटिव लेते हैं। ये इतना कोई ख़ास नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूँ आपने वो जहन में रखना है, बाकी इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब बताया गया है 3 डायमेंशन टाइपोलॉजी। ये एमसीक्यूज़ के तौर पे आ सकता है। ये किसने प्रेजेंट की थी थ्योरी? ये की थी फेरल एंड पीटरसन 1982 में, मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इसकी थ्योरी क्या थी? इसके 3 पॉइंट्स है। कितने डायमेंशंस थी? 3 डायमेंशंस थी। कौन कौन सी थी? पहली थी वेयर द पॉलिटिकल एक्टिविटी टेक प्लेस, जहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी या कहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी टेक प्लेस करती है, इनसाइड करती है या आउटसाइड करती है इदारे के। दूसरा था इसकी डायरेक्शन क्या है, क्या वो वर्टिकली अट्रैक्ट कर रही है या लेटरली अट्रैक्ट कर रही है। लास्ट में था लेजिटिमेसी ऑफ द पॉलिटिकल रिएक्शन। लेजिटिमेसी मैंने आपको वर्ड बताया, लेजिटिमेट का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी पावर आगे मैनेजमेंट को देता है, ठीक है, उसका एक्शन क्या है, ठीक है। अब इस 3 डायमेंशंस को उसने आइडेंटिफाई किया। किसने किया था? फेरल एंड पीटरसन 1982 में। इसने क्या हेल्प की? दिस हेल्प्स इन कंट्रोलिंग मैनेजिंग पॉलिटिकल बिहेवियर इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मैनेजर का जो सियासी बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। कंसेप्ट जो हमने क्लियर किया वो पावर थी। पावर क्या थी? एक एबिलिटी होती है जो कि इन्फ्लुएंस करती है दूसरे पर्सन को, ताकत के ज़ोर पे काम करवा सकते हैं। पॉलिटिक्स सियासत होती है जो वहाँ के लोग करवाते हैं कि आया इसकी बात मानी जाए या ना मानी जाए। जहाँ ज़्यादा मेजोरिटी होती है पॉलिटिक्स वहीं पे विन करती है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है? एक ऐसा बिहेवियर जो कि इंटरेक्ट करता है एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, कि एम्प्लॉय के लिए क्या बेनिफिट है क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम।